आज दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पे आ चुकी है 4 घंटे के लिए और बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस पछाड़ के मारा है। 15 साल के बाद दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई के घर में जीती है इस पूरी लीग की। पहले मुझे लगा था आरसीबी की टीम इज द टीम टू बीट, फिर मुझे लगा यार नहीं पंजाब शायद इज द टीम टू बीट, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, बिकॉज इस पूरे टूर्नामेंट में अभी भी अगर आपकी अकल ठिकाने नहीं आएगी तो नेक्स्ट कुछ मैचेस में आ जाएगी। दिल्ली कैपिटल से ज्यादा बैलेंस साइड, दिल्ली कैपिटल से ज्यादा खतरनाक साइड, जितने वेपन्स दिल्ली के पास हैं किसी टीम के पास नहीं है। पंजाब बहुत अच्छी टीम है, जीटी बहुत अच्छी टीम है, आरसीबी भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स इज जस्ट अ लेवल अबव ऑल ऑफ दीज टीम्स इन माय ओपिनियन एंड वी आर नंबर 1। 3 मैच खेले, 3 मैच जीते और क्लिनिकल जीते हैं। आपने चेन्नई में 15 साल के बाद चेन्नई को हराया, वन साइडेड हराया आपने, और ऐसा नहीं है कि आपकी विकेट्स नहीं गिरी थी, आपकी विकेट्स गिरी, आप प्रेशर में थे, उसके बावजूद आप ऐसी पिच पे जहां चेन्नई 150 को तरस रही थी आप 180 प्लस बनाते हैं। एंड आज आपने एग्जांपल दिया है भाई कि टीम वर्क ऑलवेज विंस। हमारे पास कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, एक ने 26 करोड़ 75 लाख में श्रेयस अय्यर लिया हुआ है, किसी ने 27 करोड़ में ऋषभ पंत लिया हुआ है, केएल राहुल 14 करोड़ से मिला ना भाई, सबसे बढ़िया वही रहेगा इस सीजन, देख लेना आप, सबसे बढ़िया, इन दोनों से बढ़िया एंड ऑफ द डे मैं आपसे पूछूंगा कौन रहा, केएल राहुल ही रहेगा। और अलोंग विद दैट हमारी बॉलिंग, मिचेल स्टार्क, मुकेश, कुलदीप, विपराज कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है यार। विपराज को देखिए आप मोहित को देखिए। सो बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज, कैप्टनसी अक्षर की, दिस इज द बेस्ट टीम इन द कॉम्पिटिशन अकॉर्डिंग टू मी। अभी पंजाब का मैच है उसमें भी देखते हैं। और एक बात जरूर बोलूंगा, पता नहीं मुझे धोनी भाई का लास्ट मैच है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खेले हैं लास्ट ही हो तो बेटर है भाई, जिस तरीके से खेले हैं लास्ट मैच हो तो बेटर है, बिकॉज शायद उनका परिवार भी आया हुआ, सब देख रहे हैं। ऐसी अप्रोच किसी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए ऐसा खेलना। मैं तो पांडे जी आपसे सुनना चाहता हूं, जो आज आपने सीएसके की परफॉर्मेंस देखी है, प्लीज मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपकी टीम जो 5 टाइम की चैंपियन है, मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेऑफ्स, लेजेंडरी कैप्टन एमएस धोनी, दिस इज शेमफुल, इट्स डिस्गस्टिंग दिस अप्रोच, बिकॉज यू वर नॉट आउट ऑफ द मैच जब धोनी क्रीज पे आए, बट आपने मैच छोड़ दिया, आपने घुटने टेक दिए। कल सही बात है, कल तो एक तिलक वर्मा था, आज तो क्रीज पे 2 तिलक वर्मा थे भैया। चलो विजय शंकर मारने की कोशिश तो कर रहा था, धोनी तो कोशिश भी नहीं कर रहे थे, के अलावा मारा तो था सबने, धोनी तो कोशिश भी नहीं कर रहे थे यार। धोनी तो आए वो सिंगल सिंगल सिंगल, 12 रन पर ओवर ज्यादा नहीं होते, सिंगल 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 कर करके बर्बाद करवा दिया। विजय शंकर 54 बॉल्स में 69 नॉट आउट, 127 की स्ट्राइक रेट। एमएस धोनी 26 बॉल में 30 रन फॉर गॉड सेक यार मैंने देखो इससे अच्छा तो अश्विनी आया था। पिछले ही मैच में जब ये हारे थे तब भी मैंने बोला था कि यार देखो हार तो ऐसे भी रहे हो, 180 से ऊपर का टारगेट वैसे भी चेस नहीं होता, 5 साल से नहीं हो पा रहा, तो जब हारना ही है तो यंगस्टर के साथ हार जाओ ना यार। ये सीनियर प्लेयरों को भर के देखो, हर बार नहीं चलता ना कि एक्सपीरियंस नाम भर लिए और आपको जिता दे, वो कभी कभार होता, ठीक है। एमएस धोनी जब कप्तान थे तब होता था, क्योंकि एमएस धोनी का भी फैक्टर होता था भाई, एमएस धोनी की कप्तानी का भी फैक्टर होता था, उसमें बहुत बड़ा रोल होता था। ऑर्डिनरी प्लेयरों के साथ भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस निकलवा देते थे, लेकिन इस टाइम पर एमएस धोनी कप्तान नहीं है, एमएस धोनी कप्तान नहीं है इस टाइम पे, टीम के साथ जरूर है। और एमएस धोनी खेल भी नहीं रहे, वो 1 साल बाद आते हैं, 2 महीने के लिए खेलते हैं, फिर नहीं खेलते। तो ऐसा नहीं है ना कि हर साल एमएस धोनी ही जिताएंगे। अगर आज भी यही हो रहा, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि धोनी का अप्रोच सही नहीं था, कैसा खेला ये बताइए। मैं मानता हूं धोनी का अप्रोच बिल्कुल गलत था उस टाइम पे, मैच सिचुएशन के हिसाब से जो 12 का रिक्वायर्ड रन रेट था, बन सकते थे बिल्कुल। और एमएस धोनी ने कितनी बार यार ऐसे रन मारे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोशिश कर सकते थे। देखो अब आउट हो जाते, ठीक है, कोई बात नहीं, आउट हो जाते, हर बैटर आउट हो जाता है, कोशिश दिखनी चाहिए थी। और इस टीम से ये कोशिश आज से नहीं, जब से ये हारना शुरू किया तब से नहीं दिख रही है। जैसे ही ऊपर से 1-2 आउट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनके बस की नहीं है, और इस टाइम पे भी यही लग रहा है कि इस मिडिल ऑर्डर के बस की नहीं है। तो अगर जब नहीं हो पा रहा, हारना ही है, सीजन वैसे भी लग रहा है कि खत्म ही हो गया, मतलब कुछ ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब डिपेंड करता है कहां पे कैसे करेंगे, ट्राई आउट कर सकते हैं, नए प्लेयरों को चांस ही दे दो भाई, बहुत सारे प्लेयरों को रखा हुआ है, अच्छे अच्छे टैलेंट रखे, उसको खिला दो। अगर चेन्नई में जाके ही सभी जीतना शुरू कर रहे हैं, एक ने 17 साल बाद जीत लिया, एक ने 15 साल बाद जीत लिया, तो जो एक घमंड होता था कि चेन्नई को चेन्नई में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, गढ़ माना जाता था, अब तो वो गढ़ भी खत्म है, अब तो वो किला भी भेज दिया गया है इस सीजन। तो फायदा क्या रहा, जब सारी लेगेसी खत्म हो रही है तो नए प्लेयरों को मौका दे दो, नए सीजन के लिए तैयारी करो, फालतू में ऐसे टाइम पास करने का फायदा नहीं है ना। यहां पे बैठो 20 ओवर, इनका ये टेस्ट मैच देखो,
बैठो यहाँ पे 20 ओवर, शुरुआत से पता मैच हार गए, क्या देखना है बस। बेटर करने के लिए क्या चेंज यार इनका पूरा मिडिल ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, उनके पास प्लेयर पड़े। कौन से प्लेयर हैं? वंश बेदी, डीपीएल बड़ा अच्छा गया उसका, मैंने बोल के थक गया, खिला दो। अंशुल कंबोज जैसा बॉलर आपके पास है, वो नहीं खिला रहे हो। सारे प्लेयर, शेख रशीद जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उसको नहीं खिला रहे, 2 साल से रखा हुआ है टीम के अंदर। वो तो आज तो कर देगा, कॉन्वे तो कर देगा। आईपीएल के अंदर लास्ट 10 मैच 180 प्लस चेस करते हुए अरे की पैर का भाई। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, देखो 2 चीज है, एक तो दिल्ली कैपिटल्स, तालियां बनती है दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इन दिस आईपीएल, नो डाउट अबाउट इट। बॉलिंग वाइज कोई हमारे आसपास नहीं है, बैटिंग वाइज कोई हमारे पास आसपास नहीं है, इतनी डेप्थ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। एंड कप्तानी भी अक्षर पटेल की ऑन पॉइंट हुई है, माइंड ब्लोइंग कैप्टनसी करी। आज तो अक्षर ने खुद ओवर ही डाला, एंड में आके डाला है। सो दिल्ली कैपिटल्स नो डाउट अबाउट इट, दे आर द बेस्ट टीम, अभी नंबर 1 ऑन द पॉइंट्स टेबल है। पंजाब बढ़िया है, आरसीबी बढ़िया है, जीटी भी बढ़िया है, और केकेआर एलएसजी अभी ट्राई कर रही है। लेकिन टॉप 4 अभी डीसी, साथ में पंजाब, साथ में आरसीबी और जीटी। तो इनमें कंपटीशन रहेगा, देखने वाली बात है क्या एलएसजी और केकेआर भी ऊपर आ सकती है। और एमआई, सीएसके, इन लोग को देखना है क्या वापसी कर पाती है, आरआर वगैरह बहुत मुश्किल है इनका, बट डीसी इज अ टीम टू बीट। मगर मैं ये बोलूंगा एमएस धोनी की जो आज अप्रोच थी, जिस तरीके से वो खेले हैं, क्रीज पे आते ही टुक टुक शुरू, जैसे ही वो क्रीज पे आते हैं स्लिप लग जाती है, कभी लेग स्लिप लग जाती है, कभी फॉरवर्ड शॉट लेग लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप रिटायर हो जाएं, बिकॉज ऐसे आपको देखना, इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच एमएस धोनी लाइक दिस। एवरीबडी इज मेकिंग फन ऑफ हिम टुडे, ऑनेस्टली दिस मैं बता रहा हूं। मतलब ठीक है 5 ट्रॉफी होगी, लेगेसी होगी, लेकिन अगर आप मिडिल में आके खेलते हैं ना तो पूरा दम लगाना पड़ेगा। अगर आप दम नहीं लगा सकते तो फिर आपको लेगेसी या लेजेंड की तरह नहीं देखेंगे, कोई लोग हंसी ही उड़ाएंगे आपकी कि यार मैच चल रहा है, चलते मैच में हथियार डाल के आ जाते हो आप। सो आई एम फीलिंग सॉरी फॉर धोनी एंड सीएसके फैंस, कि सीएसके फैंस के साथ आप चीटिंग मत करो। ठीक है धोनी ने बहुत करा सीएसके के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस अप्रोच से हर जगह ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि एमएस धोनी जिस तरह से खेले, जो आपने भी बोला ना कि प्लीज रिटायर हो जाओ। हाँ, नहीं रिटायरमेंट और पता क्या, हर कोई बात कर रहा है कि 2023 फाइनल में ही रिटायर हो जाते, रिटायरमेंट आपको बिल्कुल सही बात है। जब आप 2023 आईपीएल जीते थे उसके बाद आप रिटायर कर जाते, आप जबरदस्ती, और उस टाइम पूरा माहौल भी था, हर जगह जा रहे थे, सबको लग रहा था रिटायरमेंट थे, सब रिटायर हो रहा था। ईडन गार्डन्स में धोनी की शर्ट, दिल्ली में धोनी की शर्ट सबने पहनी हुई है, मुंबई में धोनी की शर्ट, पूरा आपने माहौल बनाया। आप आईपीएल जीत भी गए, लास्ट 2 बॉलों में चौका छक्का रविंद्र जडेजा ने मार दिया, अनबिलीवेबल तरीके से आप जीत गए। उसके बाद भी आप रिटायर नहीं हुए, और इस साल भी आप वापस आ गए। तो अब आई थिंक, और आपने बोला था कि फ्यू इयर्स लेफ्ट इन मी, जो भी बात करी थी, बट जिस तरीके से आप खेल रहे हो भाई, कोई भी नया बच्चा उसको धोनी इस तरीके से याद नहीं रहने चाहिए कि भाई ऐसा प्लेयर था जो आता था और टुक टुक करता था। और अपनी लेगेसी आपका, आप धोनी खुद अपनी लेगेसी का अपने हाथों से गला घोट रहे हैं। जिस तरीके से वो क्रीज पे आके टुक टुक करनी शुरू करते हैं, कोई अप्रोच नहीं होती, कोई इंटेंट नहीं होती, कोई रिक्वायर्ड रन रेट नहीं देखनी, बस अपने 24-25 रन बनाने हैं, रन बॉल टाइप के, उसमें 1-2 छक्के लगाने हैं, वो बेवकूफ क्राउड ने थोड़ा शोर मचाना और चले जाएंगे। भाई सीएसके ने आगे भी क्रिकेट खेलनी है, सिर्फ धोनी के बाद तक तो रहनी नहीं इन्होंने। या तो सीएसके फ्रेंचाइज बंद कर रही है, बंद तो नहीं होनी ना, आगे भी उन्होंने चलना है सीएसके ने। तो धोनी को ये चाहिए भाई कि वो समझे कि या तो ढंग से खेलो या मत खेलो। अच्छा एक और चीज है जो कल कोबरा ने मुंबई के लिए बोला था ना कि मुंबई को रोहित से मूव ऑन करना पड़ेगा, चेन्नई सुपर किंग्स को भी धोनी से मूव ऑन करना पड़ेगा। सर एक बात को बताऊं, मुंबई तो रोहित से मूव ऑन कर चुकी है, फ्रेंचाइजी मूव ऑन कर चुकी है, फैंस मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। उनकी गलती ये है कि उन्होंने जबरदस्ती रखा हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ उनको। उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना के एक दिखाया है कि हम मूव ऑन कर गए। हाँ, वो जबरदस्ती, अब वो रोहित कैंप, हार्दिक कैंप हो रहा है, उसमें मर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई है। अब चेन्नई में ये है, वो कह रहे हैं भाड़ में गया आईपीएल, भाड़ में गई ट्रॉफी, धोनी को जब तक खेलना है वो खेलें, जैसे खेलना है खेलें, और जिसको खिलाना है खिलाए, जो आपको करना है आप करें। धोनी को 7 खून माफ है, कुछ भी हो जाए। मैं नहीं सोचता कि ये ठीक अप्रोच है, बिकॉज देखो आज जो हुआ है ना, इसके बाद अगर ये कंटिन्यू करते और दोबारा ही करते ना, यही फैन जो आप सपोर्ट करते ना, कल धोनी पर, आज तो मैं उठा रहा हूं सवाल, 1 मैच 2 मैच और हो गए ना, पांडे जी यहाँ पे बैठ के बोल रहे होंगे कि धोनी को निकालो। नहीं, आई थिंक मुझे भी लगता है लोग बोल रहे होंगे यार कि धोनी को निकालो। अरे नहीं, जिस तरह से बात हुई के ऊपर ये आ जाए ना बात कि इसको निकालो, तो उसका टाइम अप है। मुझे भी तो लग रहा है कि रोहित शर्मा को निकालो। अगले साल मुंबई इंडियंस ने वाकई हार्दिक पांड्या को बना दिया। सो इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई थिंक धोनी को या तो छोड़ देना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर अगर खेलना है तो ढंग से खेलना चाहिए भाई अप्रोच से, बिकॉज ये सब चीजें चलने नहीं वाली। जी चल सकती भी नहीं। कोई आई है अनाउंसमेंट?
नहीं अभी तो नहीं, अभी तो उसी ने लगा नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी। नहीं लेकिन देखो सवाल यही है भाई, नहीं लग रहा भाई रिटायरमेंट ये जो अरे आपको तो लास्ट लग देखते रहा आपने देखा नहीं बिल्कुल। CSK Proper लग रहा है। उन्होंने बुलाया था यार, अरे बुलाया तो इशारा था, करा अब देखते हैं अनाउंसमेंट कब होती है माइक पर, अगर उन्हें बुलाते नहीं बुलाते। लेकिन भाई CSK के लिए अब सिंपल सी बात है, 4 में से आप 3 हार चुके हो, 1 ही आप जीते हैं, नेट रन रेट आपकी जो है वो और खराब है। हालांकि मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद ये तीनों एक ही नाव पे सवार हैं, नेट रन रेट मुंबई की बेटर है, लेकिन कमबैक जो है वो नहीं दिख रही है।